मित्रों, लक्ष्मण जी एक बार भरत पर अत्यधिक क्रोध में आकर के धनुष उठा करके प्रभु राम का शरण का सौगंध खा गए कि आज मैं भरत का वध कर ही दूंगा। तो लक्ष्मण जी भरत का वध करने के लिए एकदम उग्र होकर के कसम खा लिए, आज मैं भरत का वध करूंगा। ये कहानी बहुत ही रोचक कहानी है, सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये घटना उस समय की है जब प्रभु श्री राम श्री वनवास चले गए और वनवास के अवधि में अपना समय चित्रकूट में बिता रहे थे और महाराज दशरथ का मृत्यु हो गया था। भरत जी उसमें नौनिहाल में थे। जब नौनिहाल से आए तो उनको सारा कहानी पता चल गया कि कैसे क्या हुआ उनके जाने के बाद, प्रभु श्री राम को वनवास कैसे मिला और इस वियोग में महाराज दशरथ को जो वनवास मिला, महाराज दशरथ का मृत्यु हो गया। ये सब सुन करके भरत जी अधीर हो गए। भरत जी जब अधीर हो गए उसके बाद महाराज दशरथ का क्रियाकर्म समाप्त करने के बाद इनको राजगद्दी संभालने का सबों के ओर से कहा गया। तो इन्होंने राजसभा बुलाए और सभा बुला करके उसमें अपना विचार प्रकट कर दिए कि आप लोग अपने मत का अधिकार को सुरक्षित रखना नहीं जानते हैं। आप अगर सुरक्षा मत का नहीं कर सकते हैं तो आप पर ऐसे ही राजा थोप दिए जाएंगे, जैसे आज मैं थोपा जा रहा हूँ। एक महल के षड्यंत्र के कारण आप लोगों पर न राजा थोप दिया गया और इस राज का असली अधिकारी तो राम हैं और राम को देश निकाला दे दिया गया और हमको थोप दिया गया यहाँ का राज करने के लिए। इसलिए आप लोग अन्याय के विरुद्ध खड़ा होइए और मैं प्रण करता हूँ कि अयोध्या के राजा श्री राम हैं और राम जहाँ हैं वही अयोध्या का राजा है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और आप सब लोग मेरे साथ चलिए, राजाभिषेक का सारा सामग्री उठाइए और चलिए वन में जहाँ कहीं भी प्रभु श्री राम होंगे उनको वहीं पर राज तिलक करके उनको हम लोग राजदी ठाट से अयोध्या लौटा करके ले आए। आप सभी लोग मेरे साथ चलिए। तो सभी को संपूर्ण अयोध्यावासी भरत जी के साथ चल दिए, गुरुदेव सब चल दिए, माताएं चल दी, सभी लोग वहाँ से प्रभु श्री राम को लौटाने के लिए चले। रास्ते में जब निसार राज से भेंट हुई तो निसार राज तो पहले भरत पर बड़ा शंकित हो गए कि ये सेना लेकर के राम को हत्या करने जा रहे हैं। कि वस्तु स्थिति स्पष्ट होने के बाद निसार राज भी भरत के अच्छे विचार के कायल हो गए और बड़ा नतमस्तक हो गए। उसके बाद वह भी साथ लग गए और सभी लोग वहाँ से चित्रकूट की ओर चले कि पता उनको चला कि चित्रकूट की तरफ गए हैं श्री राम। तो भरत जी अपने सभी सामानों के साथ, सभी सेनाओं के साथ, सभी अयोध्या वासियों के साथ वहाँ से चित्रकूट की ओर चले। जब चित्रकूट में गए, घना वन में राम को खोज रहे थे, तो उस समय एक उनका सैनिक ने आकर कहा कि मैं श्री राम का कुटिया देख आया हूँ, वहाँ कुटिया में है, वहाँ सीता और लक्ष्मण के साथ भरत विराजमान है, प्रभु श्री राम हैं। तो भरत जी को बहुत प्रसन्नता हुई। कुछ लोगों को साथ करके कहे कि आप लोग मेरे साथ चलिए और गुरुदेव से कहे, गुरुदेव आप माताओं को लेकर के आप पहाड़ पर जल्दी नहीं चढ़ पाइएगा, आप धीरे धीरे आइए और बाकी सेना सब यहीं रहेगा। वहाँ से चले। लक्ष्मण जी उस समय लकड़ी लाने के लिए वन में गए थे। तो वन में दूर से ही अयोध्या का ध्वजा पताका दिखाई दिया। कुछ भी लोग उनको आकर के कहा कि अयोध्या का सारा सेना आ रहा है। तो लक्ष्मण जी पेड़ पर चढ़ करके देखे कि अयोध्या का सेना था, चतुरंगी सेना था। उसके आगे आगे भरत और शत्रुघ्न था और सभी लोग थे। लक्ष्मण जी ये देख करके बहुत उग्र हो गए और उन्होंने वहाँ से दौड़ करके कुटिया में आए, अपना धनुष बाण उठाए और प्रभु श्री राम के कहे कि भैया वो आ गया, भरत आ रहा है। तो राम जी ने कहा कि भरत अभी क्यों आवेगा, लेकिन वो आपका वध करने के लिए आया है। कोई उसको शंका दिया हो गया कि राज के उत्तराधिकारी असली राम हैं, राम प्रजा के भी चहेते हैं, इसलिए राम अभी वन में अकेले हैं, चलो उसको वहाँ पर वध करके और तुम अपना राज निष्कंटक हो जाएगा, राज भोगो। इसीलिए भरत वहाँ से पूरा सेना लेकर के आ रहा है, नहीं तो सेना लेकर के उसको क्या आने की आवश्यकता थी। राम कितना भी समझाने का कोशिश किए, लक्ष्मण भरत को राजमद का लोभ नहीं है, तुम उसको नहीं जानते हो। लक्ष्मण जी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं हुए, एकदम धनुष उठा लिए और प्रभु श्री राम का चरण छू करके उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि आज मैं आपका चरण का सौगंध खाकर कहता हूँ कि आज भरत को उसके चतुरंगिनी सेना सहित मैं हत्या कर दूंगा, आज भरत को मैं जिंदा नहीं रहने दूंगा। वो क्या समझ लिया है कि राम अकेले है, राम के पीठ पर में कोई नहीं है, वो आपका हत्या करेगा, आज मैं उसकी सेना सहित भरत का हत्या कर दूंगा।
लक्ष्मण जी ये कर भी सकते थे। तो जब उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, उसी समय आकाशवाणी हुई, लक्ष्मण बिना सोचे अगर कोई चीज़ का लोग प्रतिज्ञा कर लेता है, कोई काम कर जाता है, तो उसको पीछे बहुत पश्चाताप करना पड़ता है। तुम पहले भरत का मनोभाव जान लो कि भरत क्यों आ रहा है। बिना समझे विचारे इतना ऐसा प्रतिज्ञा तुमको नहीं कर लेना चाहिए। तुम पहले भरत का विचार जान लो, उसके बाद कुछ करना चाहिए, नहीं तो लोगों को पीछे पश्चाताप होता है। इसलिए तुम ऐसा काम मत करो। तो आकाशवाणी सुन करके लक्ष्मण जी शांत हुए। तब श्री राम ने कहे कि लक्ष्मण, तुम भरत को नहीं जानते हो, अगर त्रिलोक का भी राज दे दिया जाए, भरत ऐसे धर्मात्मा है कि इन को भी लोभ हो सकता है राजपद का, कि भरत को कोई लोभ नहीं है, वो अब धर्म का अवतार है, तुम उस पर संदेह मत करो। और भरत जी जब आए तो लक्ष्मण भगवान के पांव पर गिर गए और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगे, अपने को कलंकित महसूस करने लगे। लक्ष्मण जी को भी तब उनका विचार जान करके बहुत पश्चाताप हुआ, उनके पांव पर गिर करके माफ़ी मांगे कि भैया आज तो मैं आपका वध करने का प्रण कर लिया था। तो भरत जी उस पर कहे क्यों नहीं वध कर दिया, नहीं तो मुझे कलंकित मुँह लेकर तो नहीं आना पड़ता।